ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। हाय। शाम हो रही है, सारी लेडीज अपने अपने घरों में अपना फेवरेट टीवी सीरियल या सब्जियां काटने में लगी होंगी। हम पे कोई ध्यान नहीं देगा। पता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस छोटे से मोहल्ले में दुनिया भर की खुशियां एक दिन सिमट जाएंगी। मैंने बहुत सोचा कि तुम्हारे लिए क्या लूं, कुछ समझ में नहीं आया। फिर याद आया कि एक चीज है। हाँ, क्या कहती थी? हाँ, एक बंधन है, शायद जन्मों तक तो नहीं, लेकिन इस जिंदगी में एक अटूट सा रिश्ता जोड़ देता। जब भी मैं मां से कहता था कि मिस्टर भटनागर को छोड़ क्यों नहीं देते, वो ये दिखा के कहती थी कि ये बंधन तू कभी समझेगा नहीं। ऑनेस्टली बोलूं तो वैसे बंधन क्यों कहते हैं मुझे आज तक नहीं पता, और अगर तुम ये जिंदगी भर पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुमने हमारे उस प्रस्ताव के बारे में सोचा कुछ? आपने मोहन को कोई प्रस्ताव दिया था? तुमने उसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का प्रस्ताव रखा जिसमें मेडिक्लेम इन्वॉल्व हो, उसी के भले के लिए। मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा। आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। अरे अब क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, लेकिन तुमने जरूर कुछ ऐसा सुना तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में। जैसे तुम्हें पता ही नहीं। तुमने क्या सुना? अरे उस दिन हॉस्पिटल से निकल के तुमने सबके सामने नहीं कहा कि तुम दूसरी शादी करना चाहती हो? मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी, ना तुमसे ना किसी और से। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं।
अपने दोनों बच्चों के साथ। लेकिन हाँ, उस दिन जो तुमने वो डायरी दी थी ना, उसमें ये खत मिला मुझे, अमर का खत, जिसमें अमर की आखिरी ख्वाहिश लिखी कि मैं दूसरी शादी कर लूं। और इसलिए मैंने ये फैसला लिया। अरे यार, मैंने उसी दिन क्यों नहीं बता दिया सबको कि ये चिट्ठी मैंने लिखी है, अमर ने नहीं। अब बोलूंगा तो मेघा को लगेगा कि मैं अपने फायदे के लिए झूठ बोल रहा हूं। तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती? मैंने ये कहा था कि मेरे परिवार वाले जिसे भी मेरे लिए चुनेंगे मैं उससे शादी करूंगी। समझे तुम? अगर किसी से भी शादी करने के लिए तैयार तो मुझसे क्यों नहीं? बोलो बोलो मेघा। मैं तुम्हें अपने फैसले की वजह कभी नहीं बता पाऊंगी मोहन, लेकिन सच यही है, मुझे तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे दूर जाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। चुप रहने का वक्त बीत चुका। अब जो भी कहना है कह दो। अगर तुम किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो तो मुझसे क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ और अब फिर बोल रही। तुम एक लापरवाह इंसान हो जो एक जिद के कारण गोली खाने चला जाता है, जिसे ना अपनी परवाह है ना अपने परिवार की। तो वो मेरा ख्याल और मेरे बच्चों का ख्याल क्या रखेगा? ना ही तुम में वो मैच्योरिटी है और ना ही सब्र। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकती। जबरदस्ती इस दुनिया में किससे कुछ भी करवाया जा सकता है, बस एक प्यार को छोड़कर। तुमने जो मेरे लिए किया वो मेरे लिए एक एहसान था, और ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी कद्र नहीं, बहुत कद्र है। और शायद जो तुमने किया वो कोई और कर भी नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस एहसान के बदले मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी। मैंने जो कुछ भी किया प्यार के लिए किया था। उसे एहसान कह के गाली तो मत दो प्लीज। I'm sorry। जरूरत नहीं, और मेरे लिए नहीं, अपने आप के लिए सॉरी फील करो। मैं तो फिर भी खुश हूं। कम से कम मुझ में इतनी हिम्मत तो है कि अपना प्यार जता सकूं। लेकिन तुम तो शायद अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो। और जब तक तुम में हिम्मत नहीं होगी ना अपने आप से सच कहने की, तब तक तुम खुश नहीं रह पाओगे। अफसोस की बात तो ये कि अब तक तुम में वो हिम्मत नहीं।
समझते क्या हो अपने आप को? प्यार करना सिर्फ तुम्हें आता है। प्यार के लिए सब कुछ क्या तुम कर सकते हो? बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, तो चुप रहने के लिए उसे कई ज्यादा हिम्मत चाहिए। प्यार को पाने के लिए हिम्मत चाहिए, तो पाके खोने के लिए उसे कई ज्यादा हिम्मत चाहिए। जो तुम्हें नहीं है, मुझ में है। सोचो तुम। तुम एक लापरवाह इंसान हो जो एक जिद के कारण गोली खाने चला जाता है, जिसे ना अपनी परवाह है ना अपने परिवार की। तो वो मेरा ख्याल और मेरे बच्चों का ख्याल क्या रखेगा? ना ही तुम्हें वो मैच्योरिटी है और ना ही सब्र। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकती। अरे अच्छा हुआ तुम मिल गए। अच्छा बेटा, तबीयत कैसी है? शायद अब ठीक हो। देखो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। ये देखो बेटा, ये मार्केट में लेटेस्ट मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी आई है, उसकी फॉर्म है ये। इससे अच्छी मेडिकल पॉलिसी हो ही नहीं सकती। ये लो, साइन करके मैं अच्छा मिलता हूं। मेरे प्रस्ताव पर विचार करना। अगर तुम हाँ कहोगे तो मुझे खुशी होगी। वहां मोहल्ले में मेघा दीदी की जेठानी जो है ना, वो किसी से बातें कर रही थी कि मेघा दीदी दूसरी शादी के लिए तैयार हो गई है। अरे पापा जी तो रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं। स्पाइडरमैन, जब अगली बार हम मिलेंगे ना, तो मैं तुम्हें स्पाइडरमैन नहीं कुछ और बुलाऊंगी। तुम एक लापरवाह इंसान हो जो एक जिद के कारण गोली खाने चला जाता है, जिसे ना अपनी परवाह है ना अपने परिवार की। तो वो मेरा ख्याल और मेरे बच्चों का ख्याल क्या रखेगा? ना ही तुम्हें वो मैच्योरिटी है और ना ही सब्र। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकती। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। देखा, घर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, अब जब मेघा दीदी भाभी जब घर आएंगी तो सब अच्छा अच्छा लगना चाहिए। हाँ, सपने देखना और दिखाना बंद कर गुरु। सब खत्म हो गया। और पूछना मत क्यों। मेरी भी अकल को पता नहीं क्या हो गया था, जो तुझ जैसे बेवकूफ और नन्ही जैसी बच्ची की बातों में आ गया। सपने बातें भैया, कुछ हुआ है? अंकल जी ने जो प्रस्ताव रखा था ना, वो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए था। तो जितने सवाल पूछे वो सब उसी के लिए थे। हमारे पापा जी कहते हैं कि अपने मोहल्ले में ही मेघा के लिए कोई लड़का मिल जाएगा। हम लोग कुछ और ही समझ बैठे। नहीं भैया, वो रेनू दीदी
मैंने उनको कहते हुए सुना था ना कि मेघा दीदी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ, लेकिन मेरे साथ शादी के लिए हाँ की है, ऐसे कैसे कहा था? ये सुना तूने? तुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मेरे बारे में सोचती क्या है। इन सब का जिम्मेदार पता है कौन? तू। ना तू वो डायरी जाके उन्हें देता, ना वो मेरी चिट्ठी पढ़ते, ना उन्हें एक गलतफहमी होती कि अमर की चिट्ठी और उसी की आखिरी ख्वाहिश। शायद ये एक इशारा है उसका, जिसे तुम लोग भगवान मानते हैं, कि अगर मैं उस पर हंसूंगा तो वो मुझ पे और जोर से हंस सकता। मुझे मेघा को बुलाना होगा। मुझे मेघा को बुलाना होगा। एक अच्छी सी चाय बना गुरु, मुझे सब कुछ नॉर्मल चाहिए, जैसा पहले था वैसे, या आने से पहले। अब देख क्या रहा है, जा बनाना। जैसे पहले था वैसे, और यहाँ आने के बाद जो कुछ भी हुआ उसे अपने दिल से और दिमाग से भुलाना होगा। बुला के दिखाओ भैया, मैं नाम बदल दूंगा, अपना और तुम्हारा भी। रहने दे गुरु। एक तूफान तो पहले ही आ चुका, एक और आ जाए क्या फर्क पड़ता।